पाकिस्तान का सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान। दफ्तर खारजा ने कहा, गजा अमन मंसूबे के नफाज की हिमायत के लिए शमूलियत का फैसला किया। उम्मीद है गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और तामीर नौ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर समेत 8 इस्लामी ममालिक का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला। मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया भी शामिल। मुश्तरका एलामिया जारी। आठ बंदों का डीएनए सैंपल जो है वो मैच हो गया है, उनकी शनाख्त हो गई है। तो अब टोटल जो फिगर बने हैं वो 14 के करीब 14 लोग टोटल जो हैं वो शनाख्त हो गई है। 14 के लोगों 48 लोगों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है और बाकी जो एक्सपेक्टेड फिगर जो हम कल से दे रहे हैं वो 55 to 60 के करीब है। कराची में सानेहा गुल प्लाजा में हलाकतें 55 से 60 तक पहुंचने का खदशा है। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो का दावा, कहा अब तक 14 अफराद की शनाख्त हो गई। 8 अफराद की शनाख्त डीएनए से हुई। मजमूई तौर पर 48 अफराद का पोस्टमार्टम किया गया। 86 अफराद लापता। मलबे के नीचे मुमकिन लाशों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस की जानिब से आग लगने के वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। गुल प्लाजा आग में कई उम्मीदें और ख्वाब भी राख हो गए। सुरजानी टाउन का शहरोज भी जिंदगी की बाजी हार गया। शहरोज की 5 साल पहले शादी हुई, 4 बरस के बच्चे का बाप था। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में साल की पहली बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत, पिशीन, कला सैफुल्ला और कला अब्दुल्ला में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की आज मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन, शहरियों को एहतियात की हिदायत। बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाला हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बारिश और गलियात में बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में सबसे कम दर्जे हरारत। पारा चिनार में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कालाम और मालम जब्बा -4। कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 3, पेशावर में 7, लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में -3, गिलगित में 2, मुजफ्फराबाद में 5 और श्रीनगर में -2 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में थाना शम्स कॉलोनी के इलाके में गैस लीकेज धमाका, 5 अफराद जख्मी। धमाके से घर की दीवारें और छतें गिर गईं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इटली और स्पेन में तूफानी बारिश और समंदर में तेज हवाओं से उठने वाली लहरों से तबाही। साहली इलाकों में कई इमारतें तेज लहरों का सामना करने में नाकाम। मुतादिद गिर गईं। दर्जनों कश्तियां भी उलट गईं। समंदरी लहरों से होटलों में भी तबाही। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अमरीका और नेटो के दरमियान ग्रीनलैंड पर इब्तिदाई मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर और नेटो सेक्रेटरी जनरल के दरमियान मुलाकात में मुआहदे की खदोखाल पर इत्तफाक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगले माह कोई नया टैरिफ आयद नहीं किया जाएगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात नतीजा खेज रही। ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक खित्ते के लिए मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। ये हल हतमी हुआ तो अमरीका और नेटो ममालिक के लिए बेहतरीन पेशरफ्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल और इदारा जाती इस्लाहात पर तबादला ख्याल। IMF ने पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ का मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और पायदार तरक्की के लिए अज़्म का इज़हार। बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक भारत में होंगे।
आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया, कहा भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन को कोई खतरा नहीं। टूर्नामेंट के बिल्कुल करीब मैचेस के वेन्यूज बदलना मुमकिन नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा, आईसीसी से कहा कि उन्हें हुकूमत से बात करने का वक्त है। अंदाजा है कि भारत जाना महफूज नहीं। हमारा मौक़िफ़ यही है कि हमें श्रीलंका में खेलने दिया जाए। हम सब वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत जाना महफूज नहीं समझते। बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेला तो टूर्नामेंट से निकाल दिया जाएगा, क्रिक इन्फो का दावा। कहा, आईसीसी अरकान की अक्सरियत ने मुतबादिल टीम के हक में वोट दिया। बांग्लादेश भारत ना गया तो स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलेगा। आईसीसी के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत। लाहौर में शेरनी के हमले में बच्ची जख्मी, शेरनी के मालिकान गिरफ्तार। शेरनी को तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक शहरी ने घर पर शेरनी को पाल रखा था। मुल्जिमान के पास शेरनी रखने का लाइसेंस मौजूद नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की की जानिब गामजन है। IT बरामदात तसल्ली बख्श रफ्तार से तरक्की कर रही हैं। रेवेन्यू इकट्ठा करने के निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियां लाए हैं। इसे मुकम्मल डिजिटाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान में अब मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। इंसदाद दहशतगर्दी में भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, दूसरे सूबों से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर अब घर जाकर इलाज करेंगे। पंजाब में टेलीमेडिसिन सिस्टम मुतारिफ कराने का भी ऐलान। कहा, डॉक्टर्स फोन पर भी मौजूद होगा। लाहौर के नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की मार्च से तामीर शुरू करने का ऐलान। मजीद कहा, पूरे पंजाब में एक ही तरह के गटर के ढक्कन लगेंगे। ढक्कन चोरी करने वाला और खरीदने वाला पकड़ा जाएगा। अभी तक आया नहीं है, इंतजार कर करके 4 दिन हो गए। ये भी दिन गुजर गया, कोई इत्तला नहीं आई है, ना हॉस्पिटलों से ना कहीं से, कुछ नहीं। जिंदा है नहीं है, क्या है। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। सबक दे दे के थक गए हम भी इसको। अभी इससे सबक नहीं हुआ, इधर आई हैं हम सब मिलके। गुल प्लाजा की आग में लापता होने वाले 18 साला शीस की मां लख्ते जिगर के लौटने की मुंतजर। शीस दुकान पर सेल्समैन और घर का वाहिद कफील था। मेट्रोविल के रिहायशी सास बहू समेत एक ही घर की 3 खवातीन भी लापता। अहले खाना एक झलक देखने की आस लगाए बैठे हैं। लाडा था, प्यारा था, महल्ले का क्या पूरे खानदान का वो लाडा था। सबको दुआ सलाम का अखलाक मोहब्बत वाला बच्चा था। सानेहा गुल प्लाजा में जाबहक होने वाला आमिर कराची का हीरो। आमिर शोलों में घिरी इमारत से बाहर निकला। प्लाजा में फंसे दूसरे अफराद को निकालने के लिए वापस गया। 20 बरस के आमिर ने कई जिंदगियां बचाई, लेकिन अपनी जिंदगी हार गया। कराची में फायर फाइटिंग के आलात ना होने पर 6 ज़ेर तामीर इमारतें सील। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कहा, फायर सेफ्टी ना होने वाली पुरानी इमारतों का डाटा भी जमा किया जा रहा है। उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। कराची के गुल प्लाजा के मरकजी गेट के सामने साउथ ऑफिस के करीब लगे 2 CCTV कैमरे नाकारा निकले। हंगामी तौर पर CCTV कैमरों की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। खबरदार, फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया के इस्तेमाल में निहायत एहतियात। किसी भी पोस्ट, खबर या लिंक को शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक लाजमी करें। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वार्निंग। कहा, रियासती इदारों के खिलाफ गैर मुसद्दिका मालूमात, अफवाहें या झूठी खबरें फैलाना जुर्म है। कराची समेत सिंध भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम खत्म। मैट्रिक और इंटर के लिए नए ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी दे दी। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तस्वर होंगे। रवां साल मैट्रिक इम्तिहानात से सिस्टम का आगाज होगा। 2027 से इंटर के इम्तिहानात पर इतलाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क में इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास हैं। हम तो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं करा सकते। मकामी हुकूमत के इंतखाब मुकर्ररा वक्त पर हों तो बेहतरी आएगी। हुकूमत और आवाम में ताल्लुक मजबूत और पायदार बनेगा। आवाम को बाइख्तियार करें, नौकरशाही के ताबे न रखें।
रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने कहा, ख्वाजा आसिफ का 18वीं तरमीम पर बयान अजीब लगा। तरमीम का मकसद ये नहीं था कि बल्दियाती इदारों को इख्तियार नहीं मिलेगा, बल्दियाती इदारे बनाने हैं तो पंजाब से शुरुआत करें। प्रोग्राम फैसला आपका में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, बानी को रिहा करने की शर्त न रखें तो PTI से बात हो सकती है। सरगोधा में तेज रफ्तारी 4 जाने ले गई। ट्रक उलटने से 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। ट्रक भूसे से भरा हुआ था और उस पर 12 मजदूर सवार थे, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। डेरा इस्माइल खान में डाकुओं ने पेट्रोल पंप को आग लगा दी, रकम भी लूट ली। आग ने पेट्रोल पंप को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया। पुलिस हुकाम ने कहा, मुलजिमों ने स्टाफ को रस्सियों से बांधकर पंप को आग लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कनाडा और फिनलैंड के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी मुशावरत। गजा में इसराइल की जारहियत थम न सकी। इसराइली फ़ौज के हमलों में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। सहाफ़ी बेघर अफराद के कैंप की वीडियो बनाने जा रहे थे, गाड़ी पर फ़िज़ाई हमला किया गया। इसराइली हमलों में 2 बच्चे भी शहीद। इसराइली फ़ौज ने बैतुल्लाहिया में रिहायशी इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया। रूसी सदर प्यूटन ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। प्यूटन ने कहा, अमरीका में मुंजमद किए गए रूस के असासों में से अमरीका $1 अरब रख सकता है। हमने हमेशा बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम को मजबूत बनाने की हर कोशिश की हिमायत की। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया यूक्रेन बहरान के हल में किरदार अदा कर रही है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के जवाब में चीन का अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मजबूत हिमायत का इरादा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की जगह नहीं ले सकता। आलमी सूरत हाल जैसी भी हो, चीन अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के साथ खड़ा है। हम किसी मुल्क के साथ असर रसूख का मुकाबला करने का इरादा नहीं रखते। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को कायम रखना तमाम ममालिक के मफाद में है। अमरीका ग्रीनलैंड मुआहदा बरतानिया साइप्रस मुआहदे की तरह होगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, अमरीका के पास ग्रीनलैंड के अंदर छोटे छोटे इलाके होंगे। अमरीका ग्रीनलैंड के मादनी वसाइल में शामिल होगा। रूस और चीन किसी भी सूरत मुदाखलत नहीं कर सकते। अमरीका का गोल्डन डोम सिस्टम नस्ब किया जाएगा। मुआहदा अमरीका की हिमायत से इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी के दरवाजे खोलता है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी खुदमुख्तारी अमरीका को मुंतकिल करने के किसी भी मुआहदे या मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। दानिश वज़ीर आज़म ने कहा, डेनमार्क अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के डिवोर्स में बयानात का खैर मकदम करता है। फौजी ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद किया गया था, लेकिन हम ग्रीनलैंड किसी को बेचने नहीं देंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अमेरिका से तिजारती मुआहदे की मंजूरी मौखर कर दी। अमेरिकी सदर की ग्रीनलैंड पर टैरिफ की धमकियों पर यूरोप का सख्त रद्द-ए-अमल। चेयरमैन तिजारती कमेटी ने कहा, ट्रंप के इक़दामात ने इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी को खतरे में डाल दिया। धमकियां खत्म होने तक समझौते का कोई इम्कान नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। टैरिफ की धमकियों के बावजूद ग्रीनलैंड पर समझौता नहीं करेंगे। डेनमार्क की वज़ीर आज़म आज बरतानिया का दौरा करेंगी। रूसी सदर प्यूटन ने ग्रीनलैंड की कीमत 20 से 25 करोड़ डॉलर लगा दी। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड के हुसूल से मुतालिक मौक़िफ़ रूस के लिए तशवीश का बायस नहीं। ये सूरत हाल उन्हें 19वीं सदी में रूस की जानिब से अलास्का की अमरीका को फ़रोग़ की याद दिलाती है। उन्होंने ग्रीनलैंड की मौजूदा मुमकिना कीमत 200 से 250 मिलियन डॉलर के दरमियान करार दे दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई। तारकीन वतन ने गाड़ी से अहलकार को टक्कर मार दी। होमलैंड सिक्योरिटी का एजेंट जख्मी। हुकाम ने मुलजिम को रोकने का कहा, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डिवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कांग्रेस सेंटर में अचानक नागवार बू फैल गई। मौजूद लोगों की तबीयत खराब। हुकाम ने सेंटर को फौरी तौर पर खाली करवा लिया।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप कुछ देर कबल कांग्रेस सेंटर से रवाना हुए थे। बू कैसे फैली वजह मालूम न हो सकी। अभिषेक शर्मा की धुआंधार बैटिंग, इंडिया ने पहले T20 में न्यूजीलैंड को 48 रन से हरा दिया। अभिषेक ने 8 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 35 गेंदों पर 84 रन बनाए। 239 के हदफ के ताक़ुब में कीवी साइड 190 रन बना सकी। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा T20 अफगानिस्तान के नाम। अफगानिस्तान ने कैरेबियन साइड को 39 रन से हरा दिया। दरवेश रसूल की 68 रन की इनिंग्स, 190 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज की टीम 150 पर ढेर।